नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 129 है, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग 40 मंजिल बिल्डिंग जो कि ट्विन टावर नाम से थी, इसको गिराया गया है। इससे संबंधित बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाली बटन दबाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है और इसके द्वारा जो भी कानून बना दिया जाता है या जो कानून पास कर लिया जाता है, जैसे कोई नजीर दे दी जाती है, तो वो बाद में अनुच्छेद 129 में अभिलेख बन जाता है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर फैसला दे दिया, एक बार कोई फैसला कर दिया, तो वो फैसला अनुच्छेद 129 में अभिलेख बन जाता है और वही फैसला बाद में कभी अगर कोई सेम उसी कैटेगरी का, उसी कंडीशन का अगर कोई फैसला आएगा तो वही कंडीशन वहां पर भी लागू होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में ट्विन टावर नाम से एक 40 मंजिल बिल्डिंग थी, 40 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें ये बिल्डिंग को क्यों नहीं रोका, इस बिल्डिंग को गिराने से सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं रोका, या हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना सख्त फैसला क्यों दिया कि करोड़ों रुपए उस बिल्डिंग में लगे हुए थे और उसको गिरा दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊं कि अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 में अभिलेख, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है, फैसला दे दिया जाता है, वो अभिलेख बन जाता है। जाके अभिलेख को उर्दू भाषा में नजीर कहते हैं, उर्दू भाषा में नजीर कहते हैं। ठीक है, नजीर का मतलब होता है सेम, ऐसा ही, मतलब मिलता जुलता। अगर मान लेते हैं, अभी सबसे पहली बात ये करते हैं कि जो ट्विन टावर है ये क्या है, या ट्विन टावर के अपोजिट लोग सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए। तो दोस्तों, आप लोग देखेंगे दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, तो वहीं पर एक ट्विन टावर बनाया गया था। ये पार्क में, जहां पर पार्क के लिए जगह थी, उस पार्क पर एक बिल्डर्स ने कुछ रुपए देकर या घूसखोरी करके कैसे भी इस जगह पर बिल्डिंग तैयार कर ली 40 मंजिल की। दोस्तों, दिल्ली जैसे महानगर में 40 मंजिल बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, और जब फिर वहां के जो आसपास के मोहल्ले पड़ोस के जो लोग थे, उन्होंने इस चीज को जब उन्होंने देखा कि पार्क की बिल्डिंग पर ये टावर बन गया, तो इस मैटर को वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल तक सुनवाई की, बाद में फैसला किया इस बिल्डिंग को गिराया जाए, तो ये बिल्डिंग गिराई गई। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्यों गिरवा दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बिल्डिंग नहीं गिराता तो आज दिल्ली में जितने भी पार्क हैं, धीरे धीरे वहां पर किसी में 50 मंजिल की बिल्डिंग बनती, किसी में 60 मंजिल की बिल्डिंग बनती, और धीरे धीरे सारे पार्क कवर हो जाते हैं। जब मोहल्ले के लोग या आसपास के लोग जो पार्कों में घूमते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं उस पार्क का, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो 2-3 साल तक केस चलता, बाद में ये बिल्डिंग तब तक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती। ठीक है, बाद में जब बिल्डर्स का भी वकील आता और बहस होती जज के सामने, तो जज से वो वही कहता, मिलॉर्ड, ये आपने पिछला भी 2022 में भी एक ऐसा डिसीजन दिया है जो कि ट्विन टावर को बताते कि ट्विन टावर को अगर नहीं गिराया जाता तो, कि मिलॉर्ड, आपने भी पिछला जो ऐसी कंडीशन थी उसमें आपने
उसको गिराया नहीं था। आप अगर चाहें तो इससे कई गुना बड़ी पार्क बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज कवर हो जाती है। अगर मान लेते दिल्ली में वो पार्क था और बिल्डर्स वो पार्क दिल्ली से हटके अगर मान लेते कहाँ भी जाता है 100 गुना बड़ा पार्क बना दिया जाए, तो किसी गांव में किसी ऐसी जगह पार्क बना दिया जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता, क्योंकि गांव में पार्क का मतलब ऐसे ही खेते थे, नॉर्मल बगीचा टाइप का। क्लियर? तो इसलिए तो धीरे धीरे सारे पार्क दिल्ली के कवर हो जाते, इसलिए इस बिल्डिंग को गिराया गया। ठीक है, तो दोस्तों अभिलेख का मतलब नजीर ये भी समझ में आ गया होगा, और ये अनुच्छेद 129 में है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक बात और देखते हैं, एक बात और समझते हैं कि जो जैसे मान लेते अभी ताजमहल है अपना, ठीक है, नजीर का मतलब ये हुआ मिलता जुलता, और बेनजीर का मतलब हुआ उस जैसा कोई न हो। तो हम कह सकते ताजमहल अभी बेनजीर है। ठीक है, ताजमहल अभी बेनजीर है, उस जैसा कोई नहीं है। जैसे कोई अपने आप में बहुत सुंदर है या अनुपम है तो उसको हम कह सकते बेनजीर। जैसे ही आप लोगों ने पिछली देखा होगा, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, तो उनका हिंदी में अगर नाम देखिए जाए तो अनुपम भी कह सकते हैं उनको। ठीक है, बेनजीर का मतलब अनुपम, अनुपम का मतलब होता अद्वितीय, 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 जैसा उनके जैसा कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज आप लोगों को थोड़ा हमने बताया, ये थोड़ा जीएस का भी पार्ट था और ये सोशल पर मतलब ये चल भी रहा था ट्रेंडिंग में। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए तो चैनल पर बने रहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैथ, रीजनिंग, जीएस सारी चीज पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।